हर किसी बार्सिलोना फैन का नाइटमेयर इस समय पे सच होता हुआ नजर आ रहा है कि भाई लेवेंडोस्की भी चला जाएगा और भाई एल्वेरेज भी नहीं आएगा, कोई और भी नहीं आएगा। फरान टोरेस ही हमारा भाई मेन स्ट्राइकर खेलने वाला है। दिस वाज हमारा नाइटमेयर। एंड ये कहीं ना कहीं दोस्तों सही हो रहा है। एल्वेरेज से रिलेटेड दोस्तों रिपोर्ट्स आ रही हैं कई तरीके की, सतरंगी भाई यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही हैं। देन भाई यहाँ पे जो ऑप्शंस थे कि अगर एल्वेरेज नहीं आता है, बारसा उनको एक्सप्लोर कर रही थी, बट भाई वहां पे भी कुछ दाल गल नहीं रही है बारसा की। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद एल्वेरेज वाली न्यूज। दोस्तों अपन लोगों ने कल बात किया था कि एल्वेरेज दो चीजें करेगा। एक तो पहले तो वो मीटिंग सेट करेगा विद भाई यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड, एंड अगर वहां पे कुछ उसको सही नहीं जमता है तो भाई फिर उसके बाद वो पब्लिकली आएगा। तो ये हम सोच रहे थे कि आने वाले हफ्ते में होगा, बट भाई ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। फ्राइडे को उसने भाई ऑलरेडी, वो मैड्रिड में है इस समय पे, फ्राइडे को आ चुका था। फ्राइडे को उसने ट्राई किया कि विद आपके एथलेटिको मैड्रिड के डायरेक्टर्स के साथ एक मीटिंग हो जाए, जहां पे वो बोलना चाहता था कि भाई प्लीज़ इस मूव को अलाउ करो, ऐसे भाई जिद्दी ना बनो। भाई उसको रिजेक्ट कर दिया है भाई यहाँ पे डायरेक्टर्स ऑफ एथलेटिको मैड्रिड ने। बोला है कि भाई अगस्त 10 को रिपोर्ट कर चुपचाप से एथलेटिको मैड्रिड के समर कैंप में, जो करना है कर, बट हमसे बात मत कर इस मैटर में। अब देखो दोस्तों, पहली चीज तो हो चुकी है। क्या अब यहाँ पे एल्वेरिज वो दूसरी चीज करने वाले हैं, यानी कि मीडिया के सामने आना, या फिर भाई सोशल मीडिया के सामने आके भाई खुल के कहना कि भाई आई वॉन्ट टू लीव दिस क्लब एंड आई वॉन्ट टू ज्वाइन अदर क्लब। भाई अदर क्लब में वो किसी का भी नाम ले सकते हैं, बट भाई यहाँ पे ही वॉन्ट्स टू लीव वो ज़्यादा मैटर करता है। लाइक ईसैक वाला दोस्तों, आपको वो इंस्टाग्राम वाला पोस्ट याद होगा जहाँ पे उसने भाई खुद करा था, स्टोरी उसने डाली थी। एंड सिमिलर काइंड ऑफ थिंग भाई यहाँ पे आपको वो, मुझे लगता है यहाँ पे एल्वेरिस को भी पुल ऑफ करना पड़ेगा। बट उसके बाद भी लेट मी टेल यू दोस्तों, ये करने के बावजूद भी यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि भाई एथलेटिको मैड्रिड उसको जाने देगी। जिस तरीके से जिद्दीपना यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड दिखा रही है, ऐसा न्यूकासल ने कभी भी इस तरीके से उनका बिहेवियर नहीं था दोस्तों। न्यूकासल का ना ईसैक के केस में कभी भी इतना ज़्यादा जिद्दी बिहेवियर नहीं था जितना इस समय पे भाई एथलेटिको मैड्रिड यहाँ पे जिद्दीपना दिखा रही है। दे वांट टू सेल हिम ऑब्वियसली यहाँ पे टू आर्सेनल, पीएसजी, बट नॉट टू बार्सिलोना। और बाकी दोनों के लिए यहाँ पे भाई एल्वेरेस खुश नहीं है, इसीलिए तो वो मीटिंग कर रहा था कि भाई वो सिर्फ और सिर्फ बारसा को पुश कर सके। बट क्लियरली दोस्तों यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड इस मूव को होने नहीं देगी, ऐसा देख के तो लग रहा है। एंड ये देख के दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं बार्सिलोना ने भी रियलाइज कर ही लिया है कि अब हमें भाई ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन एफ, जी, एच, जेड तक सबके सब ऑप्शंस को ट्राई कर लेना चाहिए। बिकॉज भाई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इन्होंने ट्राई किया है एली क्रूपी के लिए, एंड यहाँ पे भाई उनको उनके मुंह पे जब प्राइस फेंक के मारी गई तो भाई खुल गई इनकी, भाई खुल गई लिटरली इनकी। 130 मिलियन, 130 मिलियन बॉर्मोथ मांग रही है आपके जूनियर ग्रुपी के लिए। जूनियर ग्रुपी भाई एक साल भी नहीं हुआ है जुम्मा जुम्मा भाई बॉर्मोथ के लिए खेलते हुए। पिछले सीजन ही उठा के लाए थे भाई एकदम बिल्कुल पीनट्स के रेट पे भाई जूनियर ग्रुपी को। एंड यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों तो कितना बड़ा फ्लिप करेगी यहाँ पे बॉर्मोथ भाई इन टर्म्स ऑफ जूनियर ग्रुपी को, अगर सेल करती है किसी भी टीम को 130 मिलियन में दोस्तों। अब 130 मिलियन पे किस तरीके से आई भाई यहाँ पे बॉर्मोथ। पहली बात तो अगर आप देखो तो 19 ईयर ओल्ड डायमंडे के लिए 135 मिलियन रियल मैड्रिड खर्च करने वाली है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब दोस्तों आप खुद ही सोचो, अटैकर इतनी रेयर इस समय पे, और स्ट्राइकर पर्टिकुलरली इतनी रेयर ब्रीड हो रखी है इस समय पे, इतनी रेयर प्रोफाइल हो रखी है कि आपको नहीं मिल रहे हैं प्लेयर्स भाई, और मुंह मांगे प्राइजेस पे उठा रही हैं टीम्स भाई। आप देखो तो राइट विंगर नहीं मिल रहा था रियल मैड्रिड को भाई, ओलिसी के बाद भाई डायमंडे पे काम चला रहे हैं। मतलब ओलिसी 260 मिलियन का होता, 130 मिलियन 35 मिलियन में भाई डायमंडे ले रहे हैं लोग। सिमिलरली दोस्तों एली क्रूपी अगेन 19 ईयर ओल्ड, अनदर 19 ईयर ओल्ड, जो कि मुझे लगता है भाई यहाँ पे 120 प्लस में जाएगा ही जाएगा भाई। एंड उनको एक चीज़ और पता है कि बारसा ने अभी रिसेंटली 105 मिलियन का लोन लिया है, कुछ पैसा उनके पास कैश होगा, वो डेफिनेटली भाई एल्वेरेस के लिए पुश कर रहे हैं। एल्वेरेस के लिए एथलेटिको मैड्रिड इंस्टॉलमेंट में तो अग्री नहीं करेगी, तो इनके पास कैश है, तो भाई 130 मिलियन इनके मुंह पे फेंक दो। अगर अच्छी बात है कि भाई अगर ये लोग दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा बहुत नेगोशिएशंस हो सकते हैं। एक चीज़ मुझे भाई जूनियर ग्रुपी के केस में बस यही अच्छी लग रही है, प्लेयर विलेयर को हम लोग साइड करते हैं, जब वो आएगा तभी डिस्कशन करेंगे, इस समय पे सब कुछ बेमानी है। जो मुझे चीज़ अच्छी लग रही है दोस्तों वो ये है कि भाई बॉर्मोथ यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्कशन के लिए भाई बातचीत के लिए तैयार तो है।
ऐसा सुनने में जो ये रिपोर्ट आ रही है, अब आई डोंट नो भाई, जेरार्ड रोमेरो ने यहाँ पे डाला है भाई उस बंदे का, तो लिटरली एक बात भी मुझे विश्वास करना मैंने बंद कर दिया। बट वो बोल रहा है 130 मिलियन उसने बॉर्मोथ ने मांगे हैं बारसा से। तो दैट मीन्स भाई यहाँ पे उन्होंने फिगर तो बता दिया। यूलियन एल्वारेस के केस में तो आप सुन ही रहे हो, 500 मिलियन का रिलीज क्लॉज है, पे कर दो, दैट्स इट। तो यही चीज़ यहाँ पे भाई कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है। 130 मिलियन बोल दिया है, तो कहीं ना कहीं नेगोशिएशन टेबल पे अगर बैठें 120 मिलियन, जहाँ पे 100 मिलियन का स्ट्रेट अप फी एंड 20 मिलियन का एड ऑन पे भाई ये डील हो सकती है। बट क्या ये डील अच्छी है? क्या भाई यहाँ पे हमको एल्वारेस के लिए वेट करना चाहिए? 100% दोस्तों एल्वारेस के लिए वेट करना चाहिए। आपने एक प्लेयर को भाई लिटरली तवे पे, जलते हुए तवे पे खड़ा कर रखा आपने, समझ रहे हो? मतलब भाई उसके नीचे आग लग रही है, एथलेटिको मैड्रिड लिटरली भाई उसके नीचे आग लगा रही है। एंड इस समय पे अगर आप भाई उसका साथ नहीं देंगे तो भाई गलती हो जाएगी ना। मतलब अगली बार कोई आपके लिए भाई स्टैंड नहीं लेगा, कोई भी प्लेयर अपनी तरफ से तो कोई स्टैंड नहीं लेगा। तो आपको एल्वारेस के लिए डेफिनेटली भाई यहाँ पे थोड़ा और टाइम निकालना चाहिए, जो कि सुनने में भी आ रहा है कि बारसा विल भाई गिव मोर टाइम टू एल्वारेस यहाँ पे, उसके एंटराज को, कि वो थोड़ा और पुश कर सके, मीडिया में जाएं भाई, यहाँ पे थोड़ी और चीज़ें अपनी तरफ से रकस क्रिएट करें, सो दैट कि भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रेशर में आके एथलेटिको मैड्रिड भाई फाइनली डिसीजन ले लेगी भाई, अब बारसा को जो भी पैसे वो दे रहे हैं उसको ले लेते हैं। एक रिपोर्ट और दोस्तों आई है, अभी तक हम लोगों को पता था कि 100 मिलियन की बिड बारसा ने सेंड करी है और उसको एक्सीड नहीं करेंगे। रिपोर्ट मैं भी कर रहा था और आप भी कई बार पढ़ रहे होंगे। बट बताया जा रहा है, अगेन ये कई सारे साइड बाय साइड सोर्सेज बोल रहे हैं कि 130 मिलियन ऑलरेडी बारसा बिड भेज चुकी है। इतने का बिड ऑलरेडी भेज चुकी है बारसा, जिसको एथलेटिको मैड्रिड ने रिजेक्ट कर दिया है। अब देखो दोस्तों, बहुत केड़ी चीज़ें हो गई हैं। मंडे को मैं सोच रहा था कि भाई शांत शांत चला गया मंडे, बट नहीं दोस्तों, भाई मंडे को तो इन्होंने बवाल कटवा दिया भाई बिल्कुल। एंड मोस्ट प्रॉब्ली दोस्तों अगले मंडे तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि बारसा में स्ट्राइकर कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। 130 मिलियन का जूनियर कुरूपी आएगा? आई डोंट थिंक सो भाई, इतना पैसा बारसा खर्च करेगी। क्या यूलियन एल्वारेस को एथलेटिको मैड्रिड देगी अपने को? अगेन आई डोंट थिंक सो दोस्तों कि भाई इतना सब ड्रामेबाजी के बाद भाई एथलेटिको मैड्रिड यहाँ पे एल्वारेस को बारसा आने देगी। असलानी ही मुझे दोस्तों अब एक सॉल्यूशन लग रहा है, या फिर कोई और सस्ता। अब आप दोस्तों यहाँ पे बोलेंगे कि ओयर जबाल के लिए ट्राई कर लेते ना, 40 मिलियन का ओयर जबाल पड़ेगा। अबे तुमको लगता है क्या भाई ओयर जबाल, मतलब वो रियाल सोसिएदाद पागल है जो कि भाई वो देख रही है कि 19 साल के स्ट्राइकर के लिए 130 मिलियन मिल रहे हैं? हमारा तो स्ट्राइकर भाई दोनों पाँव से गोल मार रहा है, मतलब ठीक है कम गोल मारता है, वर्ल्ड कप में खेला हुआ है, मेन स्ट्राइकर था इनके लिए, स्पेन के लिए। तो भाई ये तो जो रिलीज क्लॉज है मिनिमम उतना पे करना पड़ेगा, विच इज अराउंड भाई 70 मिलियन। यहाँ पे रिलीज क्लॉज जो है ओयर जबाल का 70 मिलियन है। तो इन दी एंड दोस्तों मुझे तो ये लग रहा है कि एक टाइम पे तो मैं मान के चल रहा था कि ओयर जबाल के लिए अगर बैठेगी टेबल पे तो 50 मिलियन में तो आ ही जाएगा। आई वॉज वेरी रॉन्ग दोस्तों, आई वॉज वेरी वेरी रॉन्ग। ओयर जबाल के लिए इस समय पे बारसा अगर जाती है दोस्तों तो 70 मिलियन से कम में ओयर जबाल भी नहीं मिलने वाला है, ये आप मुझसे लिख के ले लो। एंड द चीपेस्ट गाय विच यू कैन गेट हेयर, जो कि भाई इंटरेस्टेड है, जो कि ठीक ठाक प्लेयर भी लग रहा है, दैट इज असलानी। एंड बारसा को इस समय पे भाई असलानी को लेके चुपचाप से साइड हो जाना चाहिए एंड जस्ट फोकस ऑन भाई डिफेंडर्स यहाँ पे, फुल बैक्स, एंड भाई यहाँ पे डीएम ले आओ एक तगड़ा कोई सा भी। जो चीज़ मिल रही है क्वालिटी, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी स्क्वाड की स्ट्रेंथ बढ़ा रही है, क्वालिटी ऐड कर रही है, आपके भाई स्क्वाड में एक लेवल को ऊपर लेके जा रही है, आप उस चीज़ में इन्वेस्ट कर दीजिए। 105 मिलियन आपने जो ले रखे हैं, ना कि भाई यहाँ पे अंट शंट किसी भी प्लेयर पे जो मुँह मांगी रकम मांग रहे हैं वो लोग, भाई वो फेंकने से मतलब नहीं बनता भाई मेरे हिसाब से। तो आप लोगों की क्या राय है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। शुड वी गो फॉर कुरूपी फॉर 130 मिलियन? शुड वी वेट फॉर एल्वारेस? शुड वी गो फॉर ओयर जबाल फॉर 70? एंड या फिर भाई असलानी के लिए जाना चाहिए विथ अदर स्क्वाड की ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑल भाई। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।